भारत बंद हमारा जन जन तक आवाज पहुंचाने का माध्यम है। हमारा वो भारत बंद उन लोगों की तरह नहीं है कि जो संपत्ति का नुकसान करते हो। हम इतनी ये पूरे जिले पूरे देश प्रदेश में जो कॉन्फ्रेंसों का दौर चला है इसलिए चला है ना कि लोगों तक बात पहुंचे। आप जैसे लोगों की न्यूज पहुंचती हैं, लोग सुनते हैं, देखते हैं। तो हमारा भारत बंद का मकसद यही है कि जहां हमारा आदमी हो उस दिन वो वहीं रुक जाए। कौन कौन से संगठन जाति शामिल रहने वाले? हमारा तो पूरे भारत का SC ST OBC का है। जाति आधार जिनमें किसको हक नहीं मिलने वाला है। लोग भ्रमित हैं, पर वो लोग भ्रमित हैं जिन्होंने संख्या से ज्यादा खा रखा है। हम समानता की बात करते हैं, भारत के अंदर समानता का मौलिक अधिकार है और वो अधिकार सभी को मिलना चाहिए। जातीय जनगणना के अलावा क्या क्या मुद्दे? जातीय जनगणना के अलावा EVM का मुद्दा है। EVM का मुद्दा आप देख चुके हो कि आप लोग कहते थे लोग भाई बीजेपी सरकार है। यदि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का सांसद ने ही केस लड़ा EVM का, EVM हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीजेपी का सांसद ही जाता है और उसके पक्ष में फैसला आता तो EVM हटी क्यों नहीं? पहला क्वेश्चन मैं ये करना चाहता हूं कि यदि बीजेपी का सांसद ही हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया EVM को लेकर और उसकी जीत हुई वहां 8 अक्टूबर 2013 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि EVM से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है, तो उस सांसद की जिम्मेदारी बनती थी, उस सरकार, उस बीजेपी की जिम्मेदारी बनती थी कि भारत में प्रचार प्रसार करती कि 2 योजनाओं में कांग्रेस ने जनता को ठगा है EVM के द्वारा। मगर की बात कर रहे हो, सरकारी चुनाव है, देश चुनाव की बात कर रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन को किस प्रकार से देखते हैं? देखो, 1 नेशन 1 इलेक्शन तो वैसे देखा जाए तो जिस प्रकार सरकार की मशीनरी का हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन में कोई बुराई तो नहीं है। दूसरा, जो हमारे जैसे जो संगठन है जिनके पास पैसा नहीं है, उनका भी यदि सांसद खड़ा है उसके साथ MLA अपना आप काम करेंगे तो काम जल्दी निपटेगा और विचारधारा पे काम होगा। क्या आपका संगठन इस चीज का विरोध करता है? क्या क्या आपका संगठन इस चीज को लेकर विरोध? हमारा संगठन इसके न तो विरोध में है न पक्ष में है। शिक्षा को लेकर किस प्रकार से? शिक्षा को लेकर ये है कि हम एक बात कहना चाहते हैं, यदि आपको पत्रकारिता जनहित के लिए मिली हुई है तो आपको जनहित का काम करना चाहिए। मगर इनको लाइसेंस जो मिला हुआ है प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजों को, स्कूलों को, ये चैरिटी के नाम से मिला है। और चैरिटी का मतलब सभी समझते हैं धर्मार्थ, उपकार, और इनका जो बायला जो उसमें लिखा है कि गैर लाभकारी संगठन है, तो गैर लाभकारी संगठन है तो ये फीस क्यों ले रहे हैं? ये चंदा करके पढ़ाएं लोगों को, जैसे और भी स्कूल रहते हैं, जैसे धार्मिक स्कूल हैं, वो चंदा करते हैं, सेठों से पैसा लेते हैं, पढ़ाते हैं, वो फीस थोड़ी लेते हैं। जितनी भारी भरकम फीस इन प्राइवेट स्कूल वालों ने लगाकर आज देश की जनता को खोखला कर दिया है। मजदूर की तो औकात ही क्या, जो 1 क्लास के ऑफिसर के भी यदि 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसकी भी तनख्वाह में एडजस्ट करना भारी पड़ रहा है। सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे में काम कर रही है। देश के राष्ट्रपति भी आदिवासी है, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी ओबीसी है। क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस चीज के ऊपर? यदि इस चीज के ऊपर आप बात कहेंगे तो हम विचारधारा की बात करेंगे। भारत के अंदर शासनकर्ता जमात जो है वो कहने को कुछ है, जिस तरह कहते हैं कि भेड़िए की खाल में भेड़ की खाल ओढ़ी हुई है, अंदर भेड़िया बैठा है। ये इनकी विचारधारा की मामला है। विचारधारा से सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। जब साथ लेकर चलने की बात करते हैं तो ये गरीबी क्यों रही? आज तक 11-12 साल तो इस सरकार को भी हो गए, 11-12 साल सत्ता हाथ में देखकर देखो गरीबी कहाँ रहेगी। क्योंकि गरीबी उन्होंने ये काम नहीं किया, गरीबों को 5 किलो राशन देकर उनको अपाहिज बनाने का काम किया। और कौन सा मुद्दा है आपका? और मुद्दा हमारा बुद्धा टेम्पल के ऊपर है। भारत में कहीं भी किसी धर्म के ऊपर दूसरे धर्म का हस्तक्षेप नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता है। मगर सरकार ने कानून बनाकर बुद्धा टेम्पल का जो